pray with confidence to God, who gives life to all things, that he'll raise up this mortal body to the perfection and company of all saints. Amen. लेकिन क्यों जानना चाहते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बदलने वाला है उससे? वापस आ जाएगा वो? Peter is dead. He is gone. क्या? उसकी टांगे काट कर भेज दिया मेरे पास। दिमाग खराब कर दिया उसका। फिर उसकी जान चली गई। लेकिन पीटर है, मेरे साथ है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए।
पीटर का आपके लिए मैसेज था। मरने से पहले उसने कहा था कि क्या? हाँ, उसने कहा था कि वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा। आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला? सबके सामने। सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। कोई सामने नहीं आया। ये सब कैसे हुआ? अंकल के साथ पीटर का आर्ग्यूमेंट हुआ था पिछले दिनों। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आई डोंट लाइक दिस। हाँ, वो तूने कपड़ों का ट्रायल दिया? दे दूंगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि मेरे मना करने पर भी आपने उन्हें पैसे मालूम क्यों? है पीटर। अरे अरे हो वो जो तू टाई पेन देखना मांगता था ना, शर्ली विली को मैं देखा है। कम ऑन डैड, बात को टालने की कोशिश मत करो। तू काहे को बेकार की बातों में पड़ रहा है? अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है। क्या कितने काम अधूरे पड़े हैं। काम तो होते रहेंगे डैड। और तुमने तो कहा था आजकल हम हफ्ता नहीं देते। क्यों झूठ बोलते हो मुझसे? जब हम लोग शरीफ दुकानदार हैं तो हफ्ता देने की क्या जरूरत है? मैं अकेला नहीं देता, हम सभी देते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो वो लोग यहाँ आके तोड़ फोड़ करेंगे, मारा मारी करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सन। अगर कोई मरमरा गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कितने गुंडे हैं? 8, 10, 20 कितने? और हम लोग कितने हैं? हम सब मिलकर उनसे लड़ते क्यों नहीं? क्योंकि हम शरीफ लोग हैं बेटे, लड़ना हमारा काम नहीं है। यूं समझ लो, थोड़ा पैसा देके हम उनसे अपना चैन खरीदते हैं। उसके बाद मैंने पीटर को समझाने की कोशिश की। वो नहीं माना। उसका कहना था वो लड़ेगा उनसे। बार बार यही कहता था, सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। आप ही ने कहा था ना? अंकल घबरा गए थे। मुसीबत से बचने के लिए पैसे लेकर सुबह गुंडों के अड्डे पर गए। शायद उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। गुंडे वहां से चल दिए थे। पीटर बेकरी के अंदर, बाहर, बेकरी के बाहर था। जब गुंडों ने उसे अंकल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर हफ्ता लेने आए हैं तो यहां से चले जाएं। आज से कोई दुकानदार हफ्ता नहीं देगा। हफ्ता देगा? नहीं। बोल, हफ्ता देगा? नहीं। तेरी तो हफ्ता दे।
छोड़ेगा कि नहीं? नहीं। पुलिस ने कुछ नहीं किया? किया, पंचनामा किया पीटर की लाश का और इस आजादी का। पुलिस को एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला, क्योंकि जिन सैकड़ों लोगों के सामने पीटर को जान से मार दिया गया वो सब शरीफ थे। डर की आड़ में जीने की आदत है उनको। इसी डर की डोर से आपस में बंधे हैं वो सब, जो ना बुरा देखते हैं, ना कहते हैं और न सुनते हैं। मेजर, आइए। बैठिए। थैंक यू। उस लोफर को आपने सीटी मारने की सजा दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो लगा आपने सिटी की आवाज सुनी ही नहीं। चिक्कू के पापा के जाने के बाद मैंने सिटी की आवाज सुनना ही बंद कर दिया। अकेली विधवा को तो सभी चाहेंगे ना। कोई सीटी बजाता है, कोई ताली मारता है, कोई हमदर्दी जताता है। सबका अपना अपना ढंग है मेजर। फिर भी बहुत अच्छा लगा, आज किसी ने सीटी का जवाब तो दिया। धन्यवाद। चाय के लिए शुक्रिया। हेलो। हाय, सॉरी मुझे पढ़ाई करनी है। माँ मुझे भूख लगी है। बड़ा प्यारा है। मेरा है। सर, पिछले 43 वर्षों में हमने देश की सीमा पर सिर्फ 3 लड़ाइयां लड़ी, और इन 3 लड़ाइयों में वक्त लगा था 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। बाकी के 42 साल और 9 महीनों को हम पीस टाइम कहते रहे, शांतिकाल। क्या इसे हम शांतिकाल कह सकते हैं सर? हमें आर्मी में सिखाया जाता है सीमा को दुश्मन से बचाना, देश के लिए मर जाना। हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मैंने उन्हीं का पालन किया है। मरने की कोई जायज वजह तो होनी चाहिए। हमारे लिए वजह है देश। लेकिन देश का मतलब क्या है? सड़कें, इमारतें, खेत खलियान, नदियां, पहाड़, बस इतना है। और लोग, वो कहां हैं? किससे बचाएं हम? सीमा पर तो हमें मालूम है गोली किस पर चलानी। यहां जिधर भी देखो दुश्मन ही दुश्मन है, और दुश्मन फिर दुश्मन है। फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार। और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक की तरह चाटता जा रहा है, खोखला बनाता जा रहा है। फिर इस दुश्मन से लड़ना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा हक नहीं है। और हक के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं फौजी हूं। सोल्जर नेवर क्विट्स टिल इज डेड, यह हमारा मूल मंत्र है। अगर लड़ाई के मैदान बदल जाते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं समझता हूं आर्मी ट्रेनिंग हर एक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। कम से कम जिंदगी का 1 साल देश के लिए देना चाहिए, देना होगा।
मुफ्त में मिली हुई आजादी की वजह से देश को बहुत सस्ता समझ रहे आज के लोग। मेजर चौहान के दिमाग पर समाज की बुराइयों ने गहरा असर डाला है, जिससे वो अपनी भूमिका भूल गए और दूसरों की जिम्मेदारियां अपनी समझकर समाज को सुधारने की गलती की। ये काम हमारे नेताओं और शासकीय डिपार्टमेंट का है, ना कि आर्मी का। कोर्ट का फैसला है, जब तक मेजर चौहान के दिमाग से बाहरी बुरे असरात बिल्कुल धुल नहीं जाते, मेजर चौहान को सेक्रेटरीज की देखरेख में रहना होगा। इस दौरान इनकी सैलरी और सीनियरिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कहते हैं मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं, फांसी दिया होता। Am I insane, sir? कम ऑन चाओ, क्यों फिक्र करते हो? अब तो सब ठीक हो गया। कम ऑन। मेजर चौहान, उनका कमरा ऊपर है। माँ अंकल तो आ नहीं है। माँ अंकल अंकल चिको इतनी याद आई तुम्हारी, इतनी याद आई, बस पूछो ही मत। पूछूंगा तुम क्यों नहीं आए। कितनी राह देखी तुम्हारी, अब मुझे कोई कहानी भी नहीं सुनाता। तुम्हारे हाथ में कीचड़ लगे। ठीक चिको, मिट्टी को छी नहीं कहते, इसी मिट्टी में तो फूल उगते हैं। देखना तुम, एक दिन यहाँ चारों तरफ फूल ही फूल खिले होंगे, हवा में फूलों के खुशबू की महक होगी, और फिर फूलों की गोद में बैठकर तितलियां सुनेंगी कहानियां पंछियों से। ये लोग तुम्हें छोड़ेंगे कब? ये मुझे पता नहीं, लेकिन जिस वक्त तुम्हारे जैसे मेरे बहुत से दोस्त हो जाएंगे ना, तब मैं आजाद हो जाऊंगा। माँ हेलो, कैसी हैं? आप कैसे हैं? मैं तो अच्छा हूं। I have to go. Bye. माँ अंकल तो बीमार नहीं है। हाँ जानती हूँ चिकू, वो बीमार नहीं है। हम उनका इंतजार करेंगे। हम्म